थीम जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में अपने पोर्टफोलियो में कि भई इनको ओवरवेट रखना है, इनको अंडरवेट रखना है। एक तो मैनेजमेंट की क्वालिटी अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साथ में बिज़नेस साइकिल्स भी होते हैं। आने वाले समय में कौन से इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पूरा इकोसिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर हो रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। तो वहाँ उस लिहाज से आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? एक जो थीम अच्छी लग रही है वो आईटी क्षेत्र की है। वहां पे पिछले 1 सवा साल से नतीजे भी कमजोर आए और भविष्य का जो ग्रोथ एस्टीमेट था वो भी कमजोर आया। उस वजह से उनके शेयर कहीं पे गिरे हैं, कहीं पे नहीं चले हैं। बट मुझे अब लग रहा है कि आईटी क्षेत्र में कुछ चीजें पॉजिटिव होगी। एक, दुनिया में एटोस, टेलिनॉस जैसी कंपनीज है जो बैंक्रप्सी में जा रही है, उनके क्लाइंट भारतीय आईटी कंपनी के साथ आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएंगे, वैसी उम्मीद है। दूसरा, दुनिया में आईटी ऑर्डर की साइकिल थोड़ी लंबी हो गई थी, बट अब लगता है वहां पे बंचिंग अप हो रहा है। जो चीजें 6, 9, 12, 15 महीने में डिलीवर होनी चाहिए थी, आज सब एक साथ 18वें महीने में डिलीवर हो रही है। तो उस वजह से भी एक ग्रोथ एस्टिमेट रिवाइज अपवर्ड्स होगा, वैसा लगता है। और ये दोनों का के प्रूफ ऑफ पुडिंग ये है कि आईटी क्षेत्र में रिक्रूटमेंट चालू होने लगी है। माइनस से ये पॉजिटिव नंबर पे पहुंच रहे हैं। वैल्यूएशन सस्ते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, आईटी क्षेत्र में शायद निवेश करने का मौका आ गया है। दूसरी जो चीज है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। भारत में जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, उस वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव बन रही है। China+1 की वजह से दुनिया की कई कई देश और कई कंपनियां अपना सोर्सिंग बेस चाइना से बाहर निकालना चाहती हैं। इन दोनों चीजों का आप मिश्रण कर दीजिए। एक, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट करने की बढ़ रही है। दूसरा, लोगों को हमसे खरीदने में उत्सुकता है। दोनों का मिलन करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग थीम एक बड़ी थीम बन सकती है आने वाले 5-10 सालों के लिए। हमें लगता है आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट सर्विस इंडस्ट्री से भी ज्यादा होगा और उसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कंपनीज को मिलेगा।